तो यार मुझे ये बताइएगा कि आप डेली इस तरह मसरूफ रहती हैं? जी, ऐसे ही मसरूफ रहती बिल्कुल ऐसे मसरूफ ऐसे ही रहती हैं। रहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कस्टमर जाहिर सी बात है आते हैं, ठीक है, तैयार होने के लिए आते हैं। जो एक नॉर्मल मुंह है हमारा, फेस, नॉर्मल फेस, उस पर कितनी फाउंडेशन लग जाती है? तकरीबन लग ही जाती है। अगर फेस बहुत टैन हो, बहुत ख़राब हो, तो उस पर तो हमारी बहुत बेस लगती है। और एक नहीं, ट्रिपल ट्रिपल कोटिंग होती है। और उस पैसे उतने नहीं देते लोग। पैसे उतने नहीं देते हैं लोग। और फेस भी उन्हें बहुत नीट चाहिए होते हैं। मेरे जैसे फिर सबसे बड़ी बात होती है, जब सब फेस ख़राब करके अच्छी तरह आ जाती है ना, फिर हमें कहती हैं आके कि अपनी तरह हमें बना दे। तो एक दिन में कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप बना सकती हैं? हाँ, बना सकती हैं। फेस नीट हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, बट टाइम के साथ करने से। जब आप एकदम 2-3 साल अपनी एक चीज़ को छोड़ दो, तो 3 साल के बाद आप देखते हो कि उस चीज़ का क्या हाल होता है। मुझे ये बताइएगा, कुछ मुंह होते हैं छोटे होते हैं, उन पे तो फाउंडेशन जाहिर सी बात है कम लगती है, लेकिन जो कुछ मुंह होते हैं वो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मुंह होते हैं, उस पे फाउंडेशन उसी तरह लगती है। तो ज़्यादा खर्चा होता है फिर आपका, फिर पैसे भी उस हिसाब से होते हैं? लेकिन पैसे हमारे फिक्स होते हैं। पैसे फिक्स होते हैं, चाहे मुंह छोटा हो चाहे बड़ा हो? पैसे फिक्स होते हैं मेकअप के। मतलब आपका तो नुकसान है ना, छोटे मुंह पे कम लगेगा। लेकिन छोटे मुंह पे कम रख के वहाँ पे हमारा फ़ायदा हो जाता है। फायदा हो जाता है, बेस कम लगती है। कम लगती है, उसमें से अच्छा। जो बचती है वो बड़े मुंह वाले ले जाते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां ये भी होती हैं आके तो बैठ जाती हैं, मुंह की बजाय गर्दन भी वो फुल बड़ा सा गला पहन कर आई होती होती है, फिर उन्होंने साथ हाफ आर्म भी करवाने होते हैं, उसके साथ उन्होंने पाँव भी करवाने होते हैं। है। पाँव भी नीचे तक एक जैसी लगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सिर्फ मुंह कवर कर लिया, गर्दन वैसी रही, पाँव ऐसे ही रहे? नहीं, नेक तो हम लाजमी देते हैं साथ, क्योंकि वो फिर ऑकवर्ड सा हो जाता है, ब्राइड्स में भी पार्टी मेकअप्स में भी। बाजू और जो हाथ और पाँव होते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि उसने करवाने हैं कि नहीं। अब तो वैसे ही लोशन इस तरह के आ गए हैं कि आप वो हाथ पे कर लो और पैरों पे कर लो तो रंग फेस की तरह हो जाता है। बेस कि क्या है, कोई कम्प्लेक्स है दिमाग में कि लड़कियां जितनी भी आती हैं ये नहीं कहती हैं कि हमारी जो स्किन है वो हम अकॉर्डिंग टू हमारे शेड के लिहाज से हमें बेस लगाएं, वो कहती हैं वाइट चाहिए होती है, फुल वाइट। जितनी वाइट हो सके उतनी वाइट कर दें। अब तो इतनी वाइट बेस भी आ गई हैं कि वो बिल्कुल आटा लगती हैं, लेकिन उनको वाइट चाहिए होती है। लेकिन आप बना देती हैं उन्हें वाइट। हाँ, जाहिर है, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, हमने तो काम वैसे ही करना है ना। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से ब्राइड तैयार होके गई और आप पर उल्टा केस हुआ हो? नहीं, शुक्र है, मुझे 12 साल हो गए हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे स्टेटस पे जब मैं अपडेट्स देती हूँ ना, बिफोर आफ्टर की, तो तब मुझे वो यही कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने नहीं छोड़ना, सबकी बद्दुआएं तुम्हारे साथ है। सबसे ज्यादा बदवाएं तो उस दूल्हे की होंगी जो और सुबह और देखते हैं। चलिए मुझे दिखाइएगा, आपके पास कस्टमर्स वगैरह आए हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इनके कस्टमर किस तरह से तैयार होते हैं, किस तरह से इनको तंग करते हैं। जी, क्या बहस चल रही है भाई, ये क्या कह रही है? ये चल रही है कि इन्होंने इस तरह का मेकअप करवाना है, ये चाह रही हैं कि इनका इस तरह का मेकअप हो जाए। आलिया भट्ट जैसा मेकअप चाह रही है? बिल्कुल नेचुरल चाहिए आपको। ठीक है, हो जाएगा इनका वैसे? हाँ, नेचुरल हो जाएगा इनका, हो जाएगा, जिस तरह की इनकी स्किन है उसके हिसाब से हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत वाइट तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नॉर्मल नेचुरल वाइट चाहिए। वो तो कह रही है मुझे वाइट। लेकिन आपकी इनकी स्किन पे वाइट इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी स्किन का कलर जो है ना उसके हिसाब से ही हम करेंगे। तो ऐसे वाइट चाहिए तो फिर देख लें। उनकी मर्जी, कैसा करवाना है आपने। जो अच्छा लगे वो बेटर। अच्छा, जो इस तरह के कस्टमर होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम लोगों को मेकअप तो मतलब पिक्चर जैसा चाहिए, तो उसको क्या करें? फुल उनकी पिक्चर आप बना के दे देती हैं या वाकई में उनको पिक्चर जैसा मेकअप कर देती हैं? ऐसा कर देते हैं मेकअप, क्योंकि यही आर्ट होता है हमारा कि जो आपको दिखा रहे हैं आपने उस तरह का रेडी करना ही करना है। मतलब आप इन्हें आलिया भट्ट बना देंगी? डिट्टो? आलिया भट्ट बना दूंगी। लेकिन कंट्रोल होता है ना फेस का, हम लोगों ने तो कंट्रोल से कंट्रोल करना होता है हर चीज़ को। तो जिस तरह का फेस है उस तरह, जिस तरह की ये पिक्चर दिखा रही हैं हम लोग उसी तरह इनको सारी लुक देंगे। अच्छा मुझे ड्रेसिंग भी बहुत काउंट करती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती हैं, ब्राइड आती हैं आपके पास, और कभी आपका दिल नहीं चाहा उन्हें देखकर, आपको उन पे प्यार नहीं आया, कभी आपका दिल नहीं किया कि आप उन्हें गले लगा लें या चुम्मी कर लें? बहुत होता है कि इससे बाज होती हैं
कि जिस तरह नेचुरल लग रही होती है ना, मेकअप में वो चीज़ नहीं आती, उनकी खूबसूरती छुप जाती है। लेकिन उनके इवेंट्स होते हैं, उनको कवर करना होता है। मेकअप करना ज़रूरी है, चाहे वो प्यारी हो। बहुत ज़रूरी है, मेकअप के बगैर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता लड़कियों का। बहुत कम लड़कियां हैं जो नहीं करवाती हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियों की विश होती है। अच्छा, ब्राइडल मेकअप कर करके आपका दिल नहीं चाहता, जब आप ढेर सारी ब्राइड्स तैयार करती हैं तो आपका दिल नहीं चाहता? शादीशुदा हैं आप? लगता है कि पहले बताएं, आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हैं। तो ब्राइडल मेकअप करके क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप दोबारा से शादी कर लें, दुल्हन बन जाए दोबारा? एंड पे ब्राइडल तैयार कर करके दिल करता है एक टप लेके सारी ब्राइडल उसमें डुबो दूँ। इतना मैं तंग आ जाती हूँ। वाकई में ये ऐसे है जैसे नादरा में लोगों की शनाख्त चेंज कर देते ना, पॉलर में भी इसी तरह ही है कि लोगों की यहाँ से लोग आते कुछ हैं। के बाहर बैठे लोग देख रहे होते हैं और वो हंसते हैं कि जब अंदर गई थी तब और है, बाहर आई तो कुछ और है। वही मैं यही बात कर रही हूँ, ऐसा ही है जैसे नादरा में लोगों की शनाख्त बदल दी जाती है, और ऐसे ही पॉलर में जब लड़की आती है, आती तो कुछ और है लेकिन बन के कुछ और जाती है। तो ऐसे कोई शोहर आया लड़ने के लिए, भाई मैंने तो अपनी बीवी दी थी और ये क्या तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया। तो कोई नहीं आया। वो ये है कि टैक्स कर देते हैं कि कोई खुदा का खौफ कर लो। लेकिन लड़कियां फिर भी खुदा का खौफ नहीं करती। करती है। अब देखो अपनी मर्जी से तैयार करवाने आते हैं, हमने तो कहा नहीं है। अब बारात की है तो वलीमे पे ना आए, फिर तैयार करवाने वैसे ही रखे। कभी ऐसा हुआ है कुछ लड़कियों ने आपको कहा हो भाई हमने तो सिग्नेचर मेकअप करवाना है, लेकिन उन्होंने जो पैसे होते हैं वो उस लिहाज से नहीं दिए होते, क्योंकि उस पर तो पैकेज होता है एक स्पेशल? बहुत दफ़ा हुआ है ऐसे, काफ़ी दफ़ा होता है। पैसों के मामले में आजकल बहुत बहस होती है, कोई फिक्स रेट नहीं होता, किसी का कुछ जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। फेस दे के रेट लगाती हैं आप? हम लोगों के तो फिक्स होते हैं रेट, लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट इस तरह की आ जाती हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं होती हैं, फिर हमें करना पड़ता है। करना पड़ता है। एक ही दफ़ा तो शादी होनी होती है, तो फिर हमें क्लाइंट के साथ चलना पड़ता है। आप तो यहाँ से तैयार करके भेज देती हैं, लेकिन बाकी में दूल्हा रोता होगा कह के कि पता नहीं कहाँ से तैयार हो गया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लड़कियाँ होती हैं, मोस्टली लड़कियाँ, मुझे जाहिर सी बात है लड़कियाँ यहाँ आती हैं तो वो ज़्यादा तंग नहीं करती हैं कि आप जब, मेरा सवाल सुन लें, आप जब उन्हें मेकअप करती हैं, ठीक है, मेकअप आप उनके अकॉर्डिंग उनको कर देती हैं, लेकिन एट दी एंड वो कहती हैं भाई आपने तो मुझे लाइनर इस तरह लगा दिया, लिपस्टिक इस तरह की लगा दी, और मैंने मुंह धोना है, मैंने मुंह साफ़ करना है, पैनिक सिचुएशन उनकी हो जाती है। तो ऐसी ब्राइड्स को कैसे कंट्रोल करती हैं? मोस्टली 12 सालों में मेरे साथ हुआ नहीं कभी ऐसे, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट आती है ना, मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ, पहले मेरी उनकी बैठ के सारी कमिटमेंट होती है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रेडी करना है। क्योंकि ये मैं इसलिए करती हूँ कि बाद में मुझे इशू ना आए, बाद में लाइनर रिमूव करना, मेकअप रिमूव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब ये है कि एक दफ़ा हुआ था बस मेरे साथ, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ। हुआ था आपके साथ एक दफ़ा, तो आप उस ब्राइड ने क्या किया था? मैं मुंह धो लिया था हुआ अपना? ये था कि वो खुद भी थोड़ी सी थी, वो एक्चुअली हुई थी डिप्लेक्स से तैयार अपनी बारात वाले दिन, तो वलीमे पे उनके ससुराल वाले इधर ले आए, तो वो एकदम इतनी नीचे आना, वो फिर हैरान होते हैं। बहरहाल उन्होंने शोर डाला, बाहर खड़ी होकर रोने लग गई, तो फिर ले आए उन्हें अंदर, बाद में उन्हें पिक्स दिखाई, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रेडी किया, तो वो बहुत वो खुश हो गई होंगी। मेरी परमानेंट क्लाइंट है। वो जितने मेकअप हो, पार्टीज कुछ भी हो, वो मेरे पास ही आती हैं। सही हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपके और कस्टमर मैं देखना चाहूँगी किस टाइप के लोग आते हैं और क्या आईब्रोज। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आईब्रोज आपने बना दी और दूसरी पे वो रोने लग जाए, भाई नहीं हमने नहीं करवानी, हमें दर्द हो रही है? कुछ होती ना ऐसी मम्मी डैडी लड़कियाँ? जब मैंने नया नया सैलून बनाया था ना, तब 2 साल के बाद ऐसे हुआ था कि उनके हस्बैंड बाहर खड़े होकर लड़ने आ गए थे मेरे साथ, एक आईब्रो में फ़र्क आ गया। आपसे लड़ रहे थे तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, फिर मैंने कहा बाल आएंगे फिर हम दोबारा सेट कर देंगे, इसका और तो कुछ भी नहीं हो सकता, या पेंसिल लगा के आप इसको कर लें कवर। अच्छा, एक दफ़ा ही हुआ था। एक फिर आपने उस चीज़ को किस तरह, पेंसिल का उनको सजेशन? नहीं, क्लाइंट अच्छी थी मेरी, वो उन्होंने फिर कर लिया अपने हस्बैंड को भी कवर। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ कि कुछ लड़कियाँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा उनको शौक तो होता है, वो फैशन करें, मम्मी डैडी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें जाहिर सी बात है पेनफुल होता है, आईब्रोज बनाती हैं, अपर लिप्स करवाती हैं तो दर्द होती है, तो वो यहाँ पे रोला शोला डालती हैं कुछ? बहुत ज़्यादा, हम लोग बल्कि उनको कह रहे होते हैं कि आवाज़ हल्की रखे, बाहर आवाज़ जाती है। काफ़ी होती हैं, और आईब्रो के बारे में तो बहुत ही है ना। तो
इस वजह से आप जो आईब्रोज ठीक करनी होती है वो भी ख़राब हो जाती हैं? नहीं, हम लोग फिर हाथ अपना उस हिसाब से रखते हैं। क्लाइंट एकदम छोड़ता है, क्लाइंट एकदम चीख मारता है, वो फिर क्लाइंट को देख के अगर कोई सख्त क्लाइंट है तो फुल उसको धेरना शुरू किया हुआ है, अगर कोई मतलब फड्डा डालने वाली है तो उसको स्लो स्लो। अच्छा, ये आप लोग किस तरह करते हैं? हाँ, तो ज़ाहिर है ऐसे ही चलना पड़ता है। अगर क्लाइंट हो यानी वो बियरेबल हो तो हम उस पे हाथ तेज़ ही रखते हैं, अगर ना हो तो फिर हमें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं, यहाँ इन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा रोला डाला हुआ है। सुनने वाली बात नहीं है भाई, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो अपने फैशन भी तो करना है। जी, वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई है ना, बड़ी हुई है, इसीलिए मैं चाह रही थी थोड़ा नीट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। जी। तो फिर फैशन करना है तो फिर दर्द बर्दाश्त करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा ही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही रख लो, बाल अच्छे लग रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा नहीं। शेव कर लिया करो, जो लड़के शेव करते हैं वैसे रेजर मार लिया करो। वैसे तो फिर और जंगल हो जाएगा ये निकलवा। आपका जंगल है, आपके कहने का मतलब। मेरे हिसाब से तो है। क्या आप इनको थ्रेड से करने के बजाय वाकई में आप वो रेजर नहीं, हम रेजर नहीं यूज़ कर सकते। आई पार्ट होता है, सेंसिटिव होता है, उस पर रेजर नहीं यूज़ होता। ऐसे कस्टमर का तो मुझे लगता है फिर यही हल है। नहीं, आदत हो जाएंगी आराम आराम। क्या आप ये फुल अपनी शेप भी करवाती हैं, यहाँ से बाल उतरवाती हैं? नहीं उतरवाती। नहीं। चलें, सही है। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं बहुत ज़्यादा कस्टमर आए हुए हैं, इनके पास फुल के बिज़ी हैं, इनका बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। तो एक कस्टमर बहुत रोला डाल रहा है, उनसे पूछते हैं भाई कि वो किस चीज़ का शोर मचा रही हैं, क्यों आप इतना शोर मचा रही हैं? मुझे इस चीज़ का है कि मैंने जो हेयर स्टाइल बताया था वैसा बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा चेंज है। मतलब मैंने जो बोला था, मैंने कहा था थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा, वैसे नहीं है। इससे ज़्यादा कितना वॉल्यूम यहाँ चढ़ा देना है? इससे ज़्यादा नहीं, एक कंटोर आ जाती है ना फेस में, मैं वो कह रही थी। मतलब जो आप कह रही हैं, आपके कहने का मतलब है जो आपने पिक्चर दिखाई है आपको सेम वैसे ही चाहिए? एग्जैक्ट सेम चाहिए मुझे। अच्छा, अगर वो ऐसा सेम ना बना सकी तो आप क्या करेंगी? यहाँ पे केस कर देंगे? नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी ना फिर। ऐसे कस्टमर का आप क्या करेंगे? हम लेंगे और हेयर स्टाइल भी बनाएंगे, आपकी विश के मुताबिक बना के देंगे, लेकिन हमने फेस को भी तो देखना होता है ना, सिर्फ आपकी विश तो नहीं पूरी करनी है। हाँ ऐसे ही है, लेकिन फिर मैं आपके फेस वाला बना दूं, उसमें आप बिल्कुल ही और तरह लगे, आपको तस्वीर वाली लुक ना आए आप में, फिर ऐसे कस्टमर का आप क्या करती हैं जो रेडी होके फुल तैयार होके चले जाते हैं और कहते हैं हमने पैसे नहीं देने हैं? कुछ ऐसे भी आते होंगे। मैं जाने नहीं देती हूँ। जाने नहीं देती, क्या करती हैं? रख लेती हूँ मोबाइल शायद आपके मेकअप से भी महंगा हो। लेकिन मैं उनका मोबाइल रख लेती हूँ। बाकी में रख लेती हैं मोबाइल? कभी हुए हैं? बहुत दफ़ा हुआ है, हमने मेरे फड्डे हुए हैं कभी? 2-3 दफ़ा हुए, एक दफ़ा तो FIR हो गई थी मेरे पे किस चीज़ की? लड़की कैराटिन करवा के चली गई, उसने कहा मैं पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ, 4 दिन तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। कितने पैसे थे? 30,000। अच्छा। और फिर आके कह रही मेरी कैराटिन सही नहीं हुई है 2 हफ्ते के बाद। तो हमने उसको कहा कि आपको 2 हफ्ते के बाद याद आ रहा है कि आपने कैराटिन सही नहीं हुई है, आप पैसे देने की बारी है। तो वहाँ पे हमारे साथ फड्डा हो गया था, बस थप्पड़ वगैरह चले। तो बस ये प्लस पॉइंट है इसका, इस सैलून का ना, कि वारदात भी हो जाती है बंदे के साथ। मतलब आप ये सोच के आई हैं आप वारदात? नहीं, वो वारदात करेंगी ना, फोन रखेंगी, मेरे साथ वारदात होगी ना। तो जाहिर है जब आप पेमेंट नहीं देंगी, हम मेहनत करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे, हमारी लड़कियाँ मेहनत करेंगी, आप उनको पे नहीं करेंगी तो हम भी तो कुछ करेंगे ना अगेंस्ट के, हम चुप करके बैठे रहेंगे। अब ये वो दौर नहीं रहा कि मुंह में उंगली रख के बैठे रहो। हाँ, आप इनकी टिंट भी कर सकती हैं, है ना? नहीं, वो फिर मुश्किल है ज़रा चलिए, आप कोशिश करें इनके बाल इनके अकॉर्डिंग बनाने के, जैसा ये कह रही हैं। तो हम आगे चलते हैं और मिलते हैं और लोगों से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, डेली तो आप ब्राइड्स या पार्टी मेकअप तो करती हैं, अपने लिए कब टाइम निकालती हैं? अपने शौहर के लिए कब तैयार होती हैं? कोई स्पेसिफिक डे रखा हुआ है कि आपने इस दिन अपने सरताज को खुश करना है? अपने लिए क्या करती हैं आप? अभी तो फ़िलहाल मैं अपने लिए कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप तैयार ना अपने शौहर को खुश नहीं करते? फुल वीक ऑन होता है सैलून, और हमारी 11 to 9 टाइमिंग है। इसके अलावा मेरे अपने शूट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उसमें मेरे 2 दिन होते हैं। शूट्स करवाती हूँ, साथ इवेंट्स करवाती हूँ। मतलब अपने शौहर को आप कोई टाइम नहीं देती हैं, तैयार नहीं होती हैं? जैसे मोस्टली ऑलमोस्ट तैयार ही रहती हूँ, जैसे अब हूँ। आप तैयार मैं रहती हैं? ऐसे ही रहती हूँ, मेरा मेकअप नहीं कभी उतरा, बहुत कम हो गया।
तैयार रहती हूँ। इसका मतलब आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी तैयार रहते हैं। हाँ ऐसे ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी तैयारी कंप्लीट करती हैं। नाज़रीन, जहाँ पर औरतों पे बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, बहुत मेकअप करती हैं, बहुत तैयार होती हैं, फेशियल वगैरह करवाती हैं, वहाँ पे मर्द भी कुछ कम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे माशाल्लाह से मर्द फेशियल करवाते करवाते ही सो गया है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनको जगाने की कोशिश करते हैं। हेलो भाई, फुल नींद में है ये। एक्सक्यूज़ मी, बात सुनिएगा, ये कोई खास फेशियल हो रहा है, ये स्लीपिंग कर रहे हैं? इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आज कोई स्पेशल कोई आपका है, कोई फंक्शन है जिसके लिए आप ये फेशियल करवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई फंक्शन नहीं, अपने काम पे जाना है वापसी। काम पे जाना है, तो क्या आप कुछ ज़्यादा जल्दी में है, जो ये कोई खास है जो आप करवाते करवाते इसको सो गए हैं? नहीं, वैसे रात को सोए नहीं थे, काम में बिजी थे। ज़रूरी काम था जो नींद में भी करना था? हाँ, बस इधर सो गए आप। इसके बाद आपने कहीं जाना है, किसी को मिलने जाना है? कहीं भी नहीं जाना। तो ये आपने क्या लगाया भाई, बताएंगे? मुझे खुद नहीं पता। या आप मुझे बताएं, आपने इनको क्या लगाया? ये ब्लैक मास्क है, ये किस लिए होता है? इसलिए लगाया कि भाई धूप से आए हैं तो इसलिए लगाया। धूप से आए हैं तो क्या? वैसे ही उनका बस हल्का सा मसाज किया, उन्होंने कहा ब्लैक मास्क लगा दें, वो ये लगा। तो ब्लैक हेड्स के लिए होता है ना, डेड स्किन के लिए। जी तो क्या इनकी अपनी स्किन भी आप उखेड़ देंगे इस बार? नहीं, क्यों उखेड़ देंगे, उखेड़ के दिखाएं जरा। ये भी नॉर्मल है, इससे ये अच्छे खूबसूरत निकलेंगे। नॉर्मल सा टच आ जाएगा। आप इसको उतार के दिखाएं, ये ड्राई हो। ये ड्राई नहीं है ना। अच्छा, लड़कियां तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों से ना चीखें मारती हैं, तो क्या मर्द भी ये आपने लगा तो दिया, जब उतारेंगे तो ये क्या चीखें मारेंगे? ये नॉर्मल सा है, इसमें क्यों चीखें। इजीली उतर जाता है। आपको लगता है आप ये लगवा के खूबसूरत बन जाएंगे? लगता है तो करवा रहे हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। नहीं, कोई ज़रूरी खास नहीं। साथ साथ कोई ख्वाब देख रहे थे आप, कुछ सोच रहे थे, इमेजिनेशन में चले गए थे अपनी? खाब जो अखां खुलियां तुसी सामने खड़े सी, इस तो वड्डा की खाब होना है। ये तो बात सच कही आपने। नहीं, आप वैसे वाकई में सच्ची में कोई ख्वाब देख रहे नहीं नहीं मैडम, कोई खाब नहीं। रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ नहीं सी, होने इसलिए नींदर आ रही। हैं? अच्छा, चलें ठीक है।